लुटेरा जो है वो लुटेरा है, उसको मुसलमानों से या इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं होता। और देश का जो रोज़गार है, देश की जो रिसोर्सेज का रोज़गार है, वो देश के लोगों को ही मिलेगा। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में पिछले सेशन में कहा था कि भारत को एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है, बट कांग्रेस फैमिली से बाहर नहीं आ पाई। कांग्रेस अभी ये नहीं तय कर पाई कि देश पहले है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान को लेकर अब जो है राजनीति गर्मा गई है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। सर, हामिद अंसारी जी का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि लोधी और गजनी जो थे वो भारतीय लुटेरे थे, बाहर से नहीं आए थे। ऐसे में अब बीजेपी हमलावर हो गई है विपक्ष पर, क्या कहेंगे? देखिए, लुटेरा लुटेरा होता है, वो कहीं का भी हो। लुटेरा जो है वो लुटेरा है, उसको मुसलमानों से या इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं होता। सर, लेकिन जिस तरीके से एक और बयान ऐसे ही हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि जो मियाँ मुस्लिम है उनको तंग किया जाए और जिस तरीके से जो है इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए। अगर कोई मुस्लिम रिक्शे वाला 5 रुपये मांगता है तो उसे 4 ही रुपये दो, ताकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए और असम को छोड़ के चला जाए। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन गलत है। असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका जो रोज़गार है वो बर्दाश्त हमें नहीं है, और देश का जो रोज़गार है, देश की जो रिसोर्सेज का रोज़गार है, वो देश के लोगों को ही मिलेगा। लेकिन उन्होंने मियाँ मुस्लिम का जिक्र किया था। मैंने वो आपका इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है जी सर, एक सवाल इससे हट करके है कि जिस तरीके से मनरेगा को लेकर लगातार जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और कांग्रेस ये कह रही है कि जैसे 3 काले कानून कृषि से जुड़े हुए वापस लिए थे, उसी तरीके से ये भी वापस लेना पड़ेगा। कल भी जो है 30 जनवरी था और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर इन्होंने कांग्रेस दफ्तर से 30 जनवरी मार्च तक एक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया और फिर इन्होंने कहा कि सरकार जो अब तानाशाही रही है अभी अपना रही है। कांग्रेस की जो भारत के अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत फास्ट से डिक्लाइनिंग मोड पे है। देश की जनता ने मन बनाया है, वज़ीर आज़म साहब का जो विकसित भारत का टारगेट है उनको सपोर्ट करने का। कांग्रेस को कुछ चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में पिछले सेशन में कहा था कि भारत को एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है, बट कांग्रेस फैमिली से बाहर नहीं आ पाई। कांग्रेस अभी ये नहीं तय कर पाई कि देश पहले है जहाँ सेल्फ पहले है। बहुत सारी चीज़ों से कांग्रेस को बाहर आना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से यूजीसी को लेकर विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने फिलहाल अभी रोक लगा दी है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का एक बड़ा बयान आया इसको लेकर, क्योंकि वो समिति के अध्यक्ष थे इसके यूजीसी के। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने हमारी सिफारिशों को माना नहीं, जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। एक तरह से उन्होंने सीधा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस घोटालों के दौर में रही है, उसको अगड़ा कम्युनिटी हो या पिछड़ा हो, उसको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, और वो नून के नुक्ते निकालते हैं अपने आप को उनके बड़े बड़े नेता लाइमलाइट में रखने के लिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी ना सर, यूजीसी तो उनके अंतर्गत आता है। नहीं, वो ठीक है। सरकार जो है हमेशा अच्छे मन से ही अच्छा ही काम करना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया है, अब इस पे ज़्यादा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। अजीत पवार जी के निधन के बाद जो है अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी फिर से विलय हो सकती है, उस पर क्या कहें? देखिए, वो एनडीए के अलायंस थे, हैं और रहेंगे। अभी वो मौत के सदमे, अजीत पवार जी की अचानक हादसे में मौत के सदमे से उनका फैमिली बाहर नहीं आया है। अभी इस पे सियासी टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। लेकिन सर, उनकी मौत पर भी किस तरीके से कई संजय राउत, ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए कि इस तरीके की मौत को लेकर जांच होनी चाहिए गंभीर। नहीं, जांच तो उनका ही होना चाहिए, क्योंकि उनके मन में शक व शुबा रहता है। अभी ना आप थे वहाँ, ना मैं था, अभी जांच बाकी है।
जांच में क्या आता है तभी हम बोल पाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।